हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल स्टिच माय वर्ल्ड। आज मैं आपको योग पट्टी की कटिंग करना बता रही ब्लाउज़ की। तो सबसे पहले योग पट्टी ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए आपको कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लेना है और ऊपर से जो भी अड़चन आ रही हो कपड़े में, ऊपर नीचे ऊपर खाबड़ हो रहा हो ना, उससे स्केल से ना सीधा कर लेना सबसे पहले, कि कटिंग करते वक्त नाप लेते वक्त ऊपर नीचे मेज़रमेंट ना हो जाए। जब आप स्केल से सीधा ले लेंगी तो अब आपने अपनी लेंथ का निशान लगाना है। जैसे कि मेरी टोटल जो ब्लाउज़ की लेंथ है 14 और मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं बैक में। ये चीज़ याद रखिएगा कि जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो 14 लेंथ थी तो उसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया, 15 हो गया है, 15 इंच। अब उसके बाद स्ट्रेट लाइन ऊपर से ड्रॉ कर लेना। अब आपने क्या करना है वो समझिए। गले की जो चौड़ाई ले रही हूँ यहाँ पर मैं 2 इंच ले रही हूँ, ठीक है। 30 इंच का चेस्ट है तो 2 इंच सही है गला, ठीक है। और बैक नेक डीप में बना रही हूँ 10 इंच, तो यहाँ पर मैं 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और नीचे से मैं यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं स्क्वायर नेक बना रही हूँ, तो इसमें ये नहीं कि मैं अगर ऊपर से 2 इंच की चौड़ाई ले रही तो नीचे से हम नहीं ले सकते, आप नीचे से ले सकते हैं। और एक अच्छा सा बॉक्स बना के आप अपने यहाँ पर राउंड नेक, जैसा भी नेक बनाना चाहते हैं बैक नेक, उससे अकॉर्डिंग आप यहाँ पे शेप दे दीजिए। आप शोल्डर का निशान 5 इंच पे लिया है, अब 5 इंच में 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके हम आर्म होल का निशान लगाते हैं। तो जितना भी आपका शोल्डर आ रहा है उसमें आर्म होल आप निशान लगा लीजिए, ठीक है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर। और स्केल की मदद से एक बॉक्स क्रिएट कर लीजिए इस तरीके से। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, जब हम डीप नेक बनाते हैं तो बैक नेक उसी अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो जितना भी आपको लेंथ चाहिए था उसका निशान लगाते हुए 1/2 इंच शोल्डर जो है आगे की तरफ गिराने हैं आपने। ये पीछे की तरफ आर्म होल की साइड नहीं जाना, ये आपके डीप नेक की तरफ गिरेंगे शोल्डर, क्योंकि ज़्यादा ही डीप नेक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आर्म होल का हाफ करना है, ठीक है। जितना भी आपका आर्म होल आता है उसको इंची टेप पर फोल्ड करके एक राउंड शेप आपने यहाँ पर देनी होती है। ये राउंड शेप अच्छे से आप दे सकती है, ठीक है। योग पट्टी ब्लाउज़ में यही चीज़ होती है, बस आर्म होल का अच्छे से ध्यान रखिएगा, शोल्डर का ध्यान रखिएगा। बैक नेक में 1.5 इंच की गोलाई आती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपना चेस्ट का चौथा भाग लगाना है, यानी कि चौथा निशान लगाना है। तो जैसे कि 32 का है तो चेस्ट, ठीक है, तो 8 इंच हो गया और इसका 1.5 इंच मार्जिन हो गया, ठीक है। अगर आप 30 का बना रही है, 32 का बना रही है, 34 का बना रही है, वही सेम है, कुछ अलग नहीं है। उसका चौथा हिस्सा निकाल के 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। वेस्ट में भी मैंने ऐसे करा है, जैसे वेस्ट 26 है तो उसका चौथा हिस्सा 6.5 निकला और 1.25 इंच मैंने डार्ट के लिए लिया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया। अब स्केल की हेल्प से आपने ड्रॉ कर देना स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आप क्या करेंगी, जो फिटिंग वाला नाप था आपका उसको भी स्केल से ड्रॉ कर देंगी सीधा, ठीक है। ये हो गया आपका बैक का। अब आपने क्या करना है, टक्स लगानी है, तो इंची टेप को अपना रखिए पूरे एंड तक, उसे फोल्ड कर लीजिए और ये टक्स का निशान यहाँ पर लगा दीजिए, ठीक है। अब जितना भी आपका टक्स लेना है, यानी कि गले की जितनी लेंथ होती है उससे 1/2 या 1 इंच नीचे ही लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसकी 5 इंच की टक्स ले ली है, ठीक है। आप चाहो तो 4 इंच की भी ले सकती हैं, लेकिन गले की डीप नेक के नीचे ही आना चाहिए, ऊपर ना दिखे कि गला अलग दिख रहा है और टक्स अलग दिख रही है। तो यहाँ पे आपको पता है कि मैंने 1.25 इंच लिया है, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, आप चाहो तो 1 इंच भी ले सकती है। और 1/2 इंच दोनों साइड आप मार्जिन लेंगी, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आपने क्या करना है, अब समझिए, देखिए अब आपकी लेंथ जो थी 15 इंच आ रही है, ठीक है। लेकिन डीप नेक है तो शोल्डर कम कर देते हैं, इनकी तीरा कम कर देते हैं, है ना। तो आपने जहाँ से निशान लगाया है वहाँ से आप कटिंग कर लीजिए और ऊपर से शोल्डर की तरफ, यानी कि जो नेक की चौड़ाई से आप यहाँ पे कटिंग कर लीजिए। इससे क्या होगा कि नेक जो है गिरेगा नहीं। कहते हैं ना, हम सही लेते हैं फिर भी नाप शोल्डर गिर जाता है, तो डीप नेक में ऐसे ही होता है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए 10 इंच का बैक नेक है तो यहाँ पे तो 10 इंच तो मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लूँगी नीचे से और एक राउंड नेक यहाँ पर द्वार से दे दूँगी। ये ऐसा करने से क्या होगा कि मेरे को जितना परफेक्ट नेक चाहिए वो मिल जाएगा
और आगे से मैंने शोल्डर थोड़े से ज़्यादा डाउन करे हैं ताकि मेरा डीप नेक जो है शोल्डर पे टिका रहे। ये ऐसा करके कटिंग करेंगी तो बिल्कुल भी आपका मतलब शोल्डर नहीं गिरेगा। और जो टक्स का निशान लगाए वहाँ पर एक सीज़र से कट लगा लीजिए ताकि स्टिचिंग करते वक्त प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इतना तो हो गया। अब आपने क्या करना है, फ्रंट के लिए कपड़ा बिछाएंगी। फ्रंट के लिए कपड़ा आप उतना ही बिछाएंगी जितना बैक के लिए लिया है, बस उसमें से 1/2 इंच ब्रॉडनेस के अकॉर्डिंग ज़्यादा लेंगी। तो सबसे पहले बंद वाली साइड मेरी तरफ है, ठीक है। और आपने यहाँ पर हुक और आई के लिए निशान लगाएगी 1/2 इंच। 1/2 इंच ही लेना है, 1/2 इंच इनफ है हुक और आई के मार्जिन। ये मार्जिन का निशान लगा रहे हैं हम, ठीक है। अब इस मार्जिन को निशान लगाना है, स्ट्रेट कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने क्या समझना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बैक पीस को फ्रंट के ऊपर रखना, कि फ्रंट को बैक पीस के ऊपर रखना, सेम टू सेम वैसे ही रखना है। और आर्म होल शोल्डर में कोई मार्जिन नहीं लेगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। और जहाँ से आपने आगे से हुक आई के लिए मार्जिन छोड़ा है ना, वहाँ से अच्छे से ड्रॉ करना है, उससे आगे रखना है, हमें जस्ट उसके ऊपर नहीं रखना। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बैक पीछे की साइड हम 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुक आई पट्टी वो डलता है ना, 4 टक्स डलती हैं, तो 4 टक्स डलने के लिए हमें मार्जिन लेकर चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब समझ लीजिए बैक 15 इंच है तो यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, 16 इंच। क्यों ले रही हूँ मैं यहाँ से, अगर आपने अगर आपने नीचे से बॉटम के लिए नीचे मोड़ना चाहती हैं, अलग से पट्टी नहीं लगाना चाहती, तो आप 1.5 इंच ले लीजिएगा। तो मैं अलग से पट्टी लगाऊंगी तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 इंच ही ले रही हूँ, ठीक है। ऊपर भी मार्जिन चला जाएगा और नीचे भी मार्जिन चला जाएगा, और पट्टी की कटिंग मैं अलग से कर दूँगी यहाँ पर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब नीचे अब जितना आपने मार्जिन लिया है उसको स्ट्रेट ड्रॉ करके कटिंग कर देना आपने, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि जो शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम होती है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। डीप नेक काटती हैं आप तो शोल्डर कम ही रखना होता है, ठीक है। जैसे कि आपके मान लीजिए शोल्डर 14 इंच है तो उसका 2 इंच कम कर दीजिए। अगर आप 9-8 से ऊपर के गले बनाती हैं और 7-6-5 गला बना रही हैं तो 1 इंच कम कर दीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके से कटिंग कर दिया। कटिंग करने के बाद अब आपने क्या समझना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर लगता है कि ऊपर कपड़ा रख कर अगर हम बैक के ऊपर फ्रंट का पीस कटिंग करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा ना चेंज आ जाता है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो आप कुछ मत करिए, इंची टेप रखिए। जितना आपने बैक में 5 इंच शोल्डर लिया था उतना फ्रंट में ले लीजिए, और आर्म होल भी 5.5 जितना आपने बैक में लिया था उतना ही फ्रंट में ले लीजिए। इसको निशान ड्रॉ कर दीजिए और 1 इंच की फ्रंट में आपने गोलाई देनी है आर्म होल की। गोलाई देखिए अच्छे से देनी है, क्योंकि झोल सारा बनना, लूजिंग सब कुछ यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो अच्छे से राउंड शेप आपने देनी है। अब आपने समझना है क्या, देखिए 14 इंच मुझे ब्लाउज़ रेडी करना है, तो यहाँ पे योक पट्टी के लिए मैं यहाँ पर 13 इंच यानी कि 13.5 इंच में यहाँ पर ले रही हूँ, क्योंकि 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि सिलाई में जाएगा। तो 13 इंच जैसे कि मुझे चाहिए, ठीक है। 13 इंच यानी कि योक पट्टी कट जो नॉर्मल मिल जाएगा। लेकिन क्या है, इसके लिए मार्जिन भी ले लेती हूँ क्योंकि 13 इंच पे योक की पट्टी का निशान आ जाए, यानी कि वहाँ से चाहिए मुझे, तो 13.5 पे मैं निशान लगा लूँगी। तो जितना भी आपका लेंथ है ना उससे 1 इंच ऊपर ही निशान लगाना है योक पट्टी की कटिंग करने के लिए, समझ गए। 1 इंच आपने जहाँ हुकाई लगेगी वहाँ से लेना है, और 1/2 इंच आपने बैक की साइड से, इनकी पीछे वाली आर्म होल वाली साइड से लेना है। इंची टेप को आपको ऐसे बिछाना है और उसका हाफ करते हुए सेंटर निकाल लेना है। अब इसको एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। बहुत इजी होता है योक पट्टी, और कुछ नहीं होता, बस इसमें अलग से पट्टी आती है, इसलिए इसे योक पट्टी ब्लाउज़ कहा जाता है। और इसकी कटिंग कर देना है। ये देखिए योक पट्टी इसका ब्लाउज़ निकल गया है। अब इसमें समझ लीजिए क्या है, शोल्डर आप चेक कर लीजिए। शोल्डर जो है आपने हुक आई पट्टी के मार्जिन से आगे लेना है, ठीक है। उस पर रख कर नहीं लेना, उसका सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकालने के बाद अब आप अपना क्या कर सकती हैं, आप चाहो तो यहाँ से भी अब टक्स का निशान लगा सकते हैं। इसके मेरे टक्स 9 इंच है तो यहाँ मैं 9.5 ले रही हूँ, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, सिलाई में जाता है ना। उससे पहले गले की चौड़ाई का निशान लगा लीजिए। 2 इंच गले की चौड़ाई है और 6.5 इंच इसकी लेंथ है।
ठीक है। और 2.2 मतलब कि 2.5 इंच से थोड़ा सा कम में एक स्क्वायर बॉक्स बना रही हूँ नीचे से। आपने एक बॉक्स क्रिएट करना है। यहाँ पर एक बॉक्स करने के बाद एक राउंड शेप आपने यहाँ पर दे देनी है, ठीक है। अब आपने क्या समझना है समझ लीजिए। देखिए जितना भी आपका है कमर, उसका हाफ करके सेंटर निकाल लीजिए और यहाँ से आप अपनी टक्स का निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैं टक्स है जो है 2.5 इंच पर लगा रही हूँ, ठीक है। 2.5 इंच मैंने यहाँ से लिया। अब 1.5 इंच हुकाई की तरफ से, 1.5 इंच आर्म होल की तरफ से, नहीं पीछे की तरफ से आपने निशान लगाना है। अब आर्म होल को थोड़ा सा तिरछा करते हुए आपने यहाँ पे 1.5 इंच ही लगाना है। आप चाहो तो 2 इंच भी लगा सकती हैं। बस अच्छा सा पैटर्न एक फ्लावर टाइप बनना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखिए। जो नीचे की टक्स है हाफ इंच दबेगी, तो 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लिया था ना, तो उसको दबा देंगे हम। और यहाँ पे 2 पॉइंट का 1/4 इंच का मार्जिन आता है इन 3 टक्स में। तो आर्म होल वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद हुक आई वाली पट्टी की साइड भी आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये करने के बाद ये जैसे कि आपको दिख रहा है कि थोड़ा फ्लावर अच्छे से नहीं बन रहा, तो आपने 1 इंच जितना एक्स्ट्रा नीचे से लेना है, ठीक है। एकदम से नहीं लगाते। और 1 इंच आप नीचे से ले लीजिए और 1.5 इंच आपका आर्म होल की साइड से आ गया और 1.5 इंच आपका यहाँ से और 1.5 इंच हुकाई की तरफ से आ गया, ठीक है। और 1 इंच नीचे से मैं ले रही हूँ। अभी यहाँ पे तो 1/4 इंच की टक्स लगती है। अब ये योक पट्टी हो गया, ठीक है। अब ये समझ लेना है जो योक पट्टी है उसके लिए भी हमने मार्जिन रखा था, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, जब स्टिचिंग करेंगे तो जब हम योक बैल वो डालेंगे, टक्स डालेंगे, तो 1 इंच कम ही हो जाएगा योक पट्टी में से। तो हम कटिंग करते वक्त भी कम कर सकते हैं। अब अपनी राउंड नेक कटिंग कर लीजिए। राउंड नेक कटिंग करने के बाद अब हमारा ये योक पट्टी ब्लाउज़ जो है फ्रंट रेडी है स्टिचिंग के लिए। लेकिन स्टिचिंग के नेक्स्ट वीडियो आएगी, उससे पहले अब आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लीजिए। जहाँ से आपने हुकाई बनानी पड़ती है तो उसको खोलते हैं आगे से। तो हुकाई आगे बन रही है फ्रंट में, तो उसको खोल लीजिए। और इस चौक के निशान को ना डार्क करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें इसको दूसरी तरफ भी देना है। और ड्राफ्टिंग हमेशा रॉन्ग फैब्रिक पर होती है, जो उल्टा कपड़ा होता है तो उस पर हमें ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है। चौक से निशान डार्क कर लेना है। उसके बाद इसको क्या करना है, अच्छे से रखना है। आर्म होल को आर्म होल से मिला के, गले को गले से मिला के, डैब डैब करके आपने अपने दूसरे पल्ले पर भी ये निशान ले लेने हैं। तो आसानी से आ जाते हैं। और इसको डार्क कर लेना है चौक से। इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है वो समझ लीजिए। देखिए ये रेडी हो गया इसका बैक पीस, फ्रंट और इसका हुकाई का भी निकालना है। अब हुकाई के लिए पट्टी निकालनी है, ठीक है। तो हुकाई के लिए पट्टी आप कपड़े में से निकाली जो बचा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे कपड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, तो 4 इंच की ये पट्टी है। तो इसको मैं हुकाई के लिए यूज़ कर लूँगी, डबल में है ये, ठीक है। इसको नीचे से भी कटिंग कर दीजिए, क्योंकि 2 पल्ले चाहिए फ्रंट में हमें। एक तरफ आई बनेगी, एक तरफ कांच बने, वो हुक बनेगा। अब स्लीव्स निकालनी है। तो स्लीव्स सब अपने चेस्ट का चौथा हिस्सा करके आपने कपड़े को डबल बिछा लेना है, ठीक है। और आप चेक कर लीजिए, अगर आपका स्लीव्स में कपड़ा कम पड़ रहा था जोड़ लगा लीजिएगा। अगर ऐसे भी नहीं पता चल रहा तो कुछ नहीं करना। इसको पहले बंद वाली साइड जो है इस साइड है, और आप अपने बैक का आर्म होल नाप लीजिए कि बैक का आर्म होल कितना आ रहा है। तो बैक का आर्म होल 9.2 इंचेस आ रहा था, तो उसमें 1/2 इंच कम करना है, क्योंकि ऊपर की सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। तो उसको 1/2 इंच कम करके आपने यहाँ पर निशान लगाना है। कपड़े को अच्छे 4 लेयर में हो गई है, डबल फोल्ड है, 2 स्लीव्स निकल रही है। तो 9 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। जो भी अब एक्स्ट्रा होगा उसकी कटिंग हम सिलते वक्त कर देंगे, ठीक है। और 2.5 इंच की यहाँ पे मैं गहराई ले रही हूँ, ठीक है। अब जैसा आपका हाथ बैठता है राउंड शेप देने में वैसे रखिएगा, ठीक है। और ये वाली साइड जो है बंद साइड है, इस चीज़ का याद रखिएगा। जहाँ से मैं 2.5 इंच ले रही हूँ वो खुले हुआ है, वो साइड खुली हुई है, ठीक है। अब आपने ऊपर की तरफ
थोड़ा सा ऊपर आना है, इसको राउंड शेप में आपने यहाँ पर दे देना है स्लीव्स को। और यहाँ पे स्लीव्स 5 इंच की है तो मुझे 4 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो बॉर्डर भी लगा लूँगी। तो नीचे मैं कुछ ना कुछ एडजस्ट करके उसको 4 इंच तक बना लूँगी, ठीक है। अब इस स्लीव्स की कटिंग करने के बाद अब क्या समझना है आपने, जो नीचे का एरिया है वो बंद है तो इसे सीजर से काट दीजिए, क्योंकि 2 स्लीव्स हमें यहाँ से निकालनी है। अब स्लीव्स की कटिंग करने के बाद ये ध्यान रखिए, जब हम फ्रंट की गोलाई देते हैं वो दोनों सीधे पल्ले अंदर होने चाहिए, यानी कि राइट साइड जो है अंदर होनी चाहिए। अब स्लीव्स का सेंटर निकाल लीजिए, 17 इंच है तो उसको इंची टेप को फोल्ड कर लीजिए। इंची टेप फोल्ड करने के बाद उसका सेंटर निकाल लीजिए, तो बीच में कट लगाकर भी आप कर सकती हैं। 1/2 इंच की गहराई देनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे से आते हुए आपने ऊपर आना है और 1/2 इंच की छटाई करनी है। ये छटाई इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो फ्रंट एरिया होता है वो थोड़ा सा डैप होता है, अंदर की गहराई होती है। तो 5 इंच इसकी लेंथ है, 4 इंच में रेडी कर लूँगी। ये देखिए स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब क्या करना है वो समझ लीजिए। गोलाई का निशान लगाएंगी तो 10 इंच है, 10 का हाफ करेंगे 5 इंच, 1.5 इंच में यहाँ पर मार्जिन ले रही हूँ। जितना मैंने ब्लाउज़ में लिया था उतना मैं स्लीव्स में ले रही हूँ, और जितना आप ब्लाउज़ में लेंगे उतना स्लीव्स में लेंगे। और इसकी कटिंग आप चाहो तभी कर दो या सिलते वक्त भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से सारे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है रेडी। फ्रंट बैक हुकाई के लिए भी पट्टी रेडी हो गई है। तो मेरी वीडियो पसंद आई है ज़रा सी भी तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।